लाओ त्से का 17वां सूत्र, अपने मूल को पहचानो, एक आत्मिक कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी विद अननोन पर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं लाओ त्से के 17वें सूत्र में। एक ऐसा सूत्र जो हमें हमारी जड़ों, हमारे मौन और हमारे अंतिम सत्य की याद दिलाता है। ये सूत्र हमें सिखाता है, मन को शांत करो, हृदय को स्थिर करो और अपने मूल स्रोत को पहचानो। आप अपने दिमाग में से सारे विचार दूर करें और अपने हृदय को शांत हो जाने दें। विश्व के सारे प्राणी एक ही मूल से आते हैं। उस मूल की तरफ लौटना ही सच्ची पवित्रता है। यदि आप अपने मूल को नहीं पहचानेंगे तो आप ग्लानि और उलझनों से टकराते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप जान लेंगे कि आप कहां से आए हैं, आप धैर्यवान बन जाएंगे। आपको वस्तुओं में से रस जाना लगेगा, लेकिन तब आप दादी मां जैसे प्रेमी होंगे और राजा जैसे गौरववान। आप ताओ के आश्चर्य में डूब जाएंगे। फिर चाहे जीवन कुछ भी दे, आप उसका सामना कर पाएंगे और मृत्यु भी आपको तैयार पाएगी। इस सूत्र में लाओ त्से हमें 2 बातें सिखाते हैं। 1, मन को शांत करो, क्योंकि विचारों से ही अशांति जन्मती है। 2, अपने मूल को पहचानो, वो स्थान जहां से तुम आए हो वही तुम्हारी शांति है। अगर हम अपने स्रोत को नहीं जानते तो हम हमेशा सवालों, पछतावे और भ्रमों में भटकते हैं। लेकिन जैसे ही हमें एहसास होता है कि हम कहां से आए हैं, हमें धैर्य, शांति और स्वीकृति आ जाती है। कहानी जड़ों की तलाश। एक पहाड़ी गांव, आरव नामक युवक और एक बुजुर्ग महिला, साध्वी मां। आरव एक शहर में पला बढ़ा, करियर, पैसा, रिश्ते सब कुछ पाया। फिर भी भीतर एक खालीपन। हर समय सोचता, मैं यहां क्यों हूं? मैं कौन हूं? मुझे इतनी बेचैनी क्यों है? एक दिन थक कर वो पहाड़ों की ओर चला गया। साध्वी मां, वहां उसे एक बूढ़ी महिला मिली जो सबके कपड़े धोती, खाना बनाती और हमेशा शांत रहती। आरव ने पूछा, आप हर समय इतनी स्थिर कैसे रहती हैं? क्या आप किसी किताब से ज्ञान लेती हैं? वो मुस्कराई और बोली, बेटा, मैंने बाहर के उत्तर ढूंढने बंद कर दिए और भीतर की जड़ से जुड़ गई। साध्वी मां ने उसे कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ एक बात कही, हर सुबह नदी के किनारे बैठ, बस अपने मन को शांत करना सीख। आरव ने कोशिश की। दिन बीते, उसके भीतर से विचार कम होने लगे, दिल से भय कम हुआ और एक दिन उसने बस आंखें बंद कर इतना महसूस किया, मैं इस सृष्टि से अलग नहीं, मैं उसी स्रोत से आया हूं जिससे ये पूरी दुनिया बनी है। अब उसे किसी बात का डर नहीं था। पैसे की चिंता, लोगों की राय, भविष्य की फिक्र, सब धीरे धीरे छूटने लगी। वो दादी मां जैसा कोमल और राजा जैसा स्थिर हो गया। अब उसके लिए जीवन एक चमत्कार था और मृत्यु एक मित्र। मन को शांत करना सबसे पहला कदम है। अपने मूल को पहचानना सबसे बड़ा ज्ञान है। तब जीवन भी डराता नहीं और मृत्यु भी। जो अपने स्रोत को जानता है वो हर तूफान में मौन रह सकता है। क्या आप भी अपने भीतर की उस जड़ से जुड़ना चाहते हैं जहां न डर है, न उलझन? अगर हां, तो नीचे कमेंट करें, मैं अपने मूल की ओर लौटता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टोरी विद अननोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मौन, जय मूल, जय लाओ त्से।